नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ भाग 1 पढ़ेंगे। महेंद्र कुमार जैन, मेरे साथ अंजू रानी। पाठ का सार। 1, हमारे चारों ओर फैली हुई वस्तुएं जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। 2, पदार्थ के 2 मुख्य गुण होते हैं। इनमें द्रव्यमान होता है। प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है। 3, पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये कण बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। 4, पदार्थ के कणों के गुण पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। 5, 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। जैसे कि चित्र में परफ्यूम हवा में स्वतः मिल जाती है। 6, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। ठोस, द्रव, गैस। चित्र में ठोस, द्रव, गैस को दिखाया गया है, जिसमें ठोस के कण, द्रव के कण, गैस के कण, इनके बारे में बताया गया है। 7, ठोस, इनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव, इनका आकार अनिश्चित किंतु आयतन निश्चित होता है। गैस, इनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है। 8, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन तापमान व दाब में परिवर्तन कर
पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है। जैसे जल 3 अवस्थाओं में रह सकता है। एक, ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में। 2, द्रव अवस्था में जल के रूप में। 3, गैस अवस्था में जल वाष्प के रूप में। चित्र में जल की तीनों अवस्थाएं दर्शाई गई है। 9, गलनांक व न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। चित्र में बर्फ का जल में बदलने की प्रक्रिया दर्शाई गई है। 10, क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर वे तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, उस ताप को पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलने लगता है। चित्र में जल से जल वाष्प में बदलने की प्रक्रिया दर्शाई गई है। 11, ऊर्ध्वपातन कोई ठोस पदार्थ बिना द्रवावस्था में परिवर्तन हुए सीधे गैस में बदल जाते हैं। वह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। उदाहरण, नेफ्थलीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नौशादर। ये ऊर्ध्वपातन के पदार्थ हैं जो सीधे गर्म करने पर द्रव में नहीं बदलकर गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। अमोनियम क्लोराइड का सीधा गैस में बदलना चित्र में दर्शाया गया है। 12, वाष्पीकरण। यह एक सतही परिघटना है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। 13, वाष्पीकरण से ठंडक पहुंचती है। 14, वाष्पीकरण को प्रभावित
करने वाले कारक, सतही क्षेत्रफल, तापमान, आर्द्रता, वायु की गति, ये कारक वाष्पीकरण को कम एवं ज़्यादा करते हैं। 15 निक्षेपण। निक्षेपण एक ऊष्मागतिक प्रक्रिया है जिसमें गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं, जैसे कपूर, नौशादर। जब इनकी गैसीय अवस्था को ठंडा करते हैं तो पुनः ठोस अवस्था में आते हैं। बहुचयनात्मक प्रश्न। प्रश्न 1 पास्कल मात्रक है। घनत्व का, भार का, तापमान का, दाब का। सही उत्तर है दाब का। प्रश्न 2 सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। 1 ठोस जल को, 2 ठोस ऑक्सीजन को, 3 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, 4 ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड को। सही उत्तर 3 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। प्रश्न 3 पदार्थ की वह अवस्था कौन सी है जिसमें इसका आकार व आयतन निश्चित होता है। 1 ठोस, 2 द्रव, 3 गैस, 4 ठोस व द्रव। सही उत्तर 1 ठोस। प्रश्न 4 रसोई घर में खाना पकाने में प्रयुक्त गैस है। 1 LPG, 2 CNG, 3 द्रवित ऑक्सीजन, 4 उपयुक्त सभी। सही उत्तर 1 LPG। प्रश्न 5 CNG का उपयोग किया जाता है। 1 खाना पकाने में, 2 वाहनों में, 3 अस्पतालों में, 4 प्रयोगशाला में। सही उत्तर 2 वाहनों में। बच्चों, यहाँ पर हमारा भाग 1 समाप्त होता है। धन्यवाद।